और विशेष रूप से निकिता को ये हमारी बन गई है परफेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इनका है, आ जाओ, आपको पहले से मानित कर देते हैं, तो अगली बार जो है आप खुद को रन कराओ, ठीक है। थोड़ा सा और नहीं, वो ये दिखेगा नहीं, यहीं आएंगे तो ही दिखेगा, क्योंकि पास में रहेगा ना थोड़ा ज्यादा। आ रहा है चेहरा, ठीक, मैं यहाँ आ जाऊँ, अब दिख रहा हूँ, अब दिख रहा हूँ, चलो ठीक है। तो मैं लाइव वाले जो श्रोता जो देखेंगे बाद में इस रिकॉर्ड को, उनको परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले तो ये अभी एक विद्यार्थी जो आपके सामने दिख रहे होंगे कैमरे में, ये एसएसटी विषय से उदयपुर में टॉप 13 रैंक रही है आपकी, उदयपुर में 11, तो सब तालियां बजाओ। हाँ, यानी और टीएसपी ओवरऑल रैंक 30, यानी टीएसपी यानी कि जिसमें आप देख लीजिए कितने जिले आते हैं, लगभग 6 जिले आते हैं, उसमें 30 यानी कि 30 रैंक रही है, तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि केवल ये नहीं रहा कि हाँ मैं पास हो जाऊं, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ऐसा नहीं रहा, इनका जो संकल्प बहुत बड़ा रहा और टॉपर बने। तो आप भी उम्मीद ये लेके चलें कि अपन टॉपर बने। खैर मैं तो मेरी बातें पूछूंगा ही पूछूंगा। सबसे पहले अपन स्वागत करते हैं निकिता के पिताजी, जिन्होंने खूब सहयोग किया इनका और इनको आगे बढ़ाया और कोचिंग तक भेजा, और उन्होंने एक शिक्षा के लिए कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम आज कोचिंग मत जाओ। इनका खुद का दुकान है, व्यवसाय है, उनमें कैसे भी इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन बच्ची के लिए दिन रात मेहनत की कि आप जाइए, कोचिंग कीजिए और पढ़िए। तो इसके लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। शायद मेरी कभी इनसे बात नहीं हुई इस बारे में, लेकिन एक इंसान होने के नाते चेहरे से ही पहचान लिया जाता है व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति की समस्याएं क्या रही होंगी और किस प्रकार से जो आगे बच्चों को पढ़ाया है। तो ये बात करने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो होती इंसानियत। आप बात करो, पूछो और फिर आप ये समझो कि सामने वाले क्या समस्या है, तो ये तो फॉर्मेलिटी वाली बात होती है। और सामान्यतः मैं कोशिश ये रहती है कि कोई विद्यार्थी है, यदि उस पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं ये भांप लेता हूं कि सामने वाले विद्यार्थी की समस्या क्या है। ये ऊपर वाले ने मेरे को मानता हूं कि आशीर्वाद दिया है या एक अनुभव मान लीजिए, तो मैं इन चीजों को महसूस करता हूं, समझता हूं। दूसरी तरफ आप आइए इधर, ये छोटी बहन जो आजकल पढ़ाती भी अपने यहाँ कोचिंग पर भी, ठीक है ना, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस है भी, बिल्कुल घबरा नहीं रही है बिल्कुल भी ना। हाँ, तो इनके जीवन में तो काफी संघर्ष रहे और संघर्षों से ही सफलता मिलती है। यानी इनके जीवन के संघर्ष तो अब मैं खुद भी याद करता हूँ। एग्जाम टाइम पे या उस ड्यूरेशन पे पिताजी का ऑफ हो जाना, दोनों बहनें हो आप, 2 बहनों का होना, मम्मी का देखभाल करना और पढ़ना। और यहाँ से इनका जो गांव है इटाली खेड़ा, वो लगभग 20-22 किलोमीटर पड़ता है, वहां से डेली आना, अप डाउन करना। आप सोचिए कि कोचिंग से वहां पहले थी चुंगीनागा, तो वो पास पड़ती थी, बस से उतर के यहाँ तक आना। कई बार आप लोग जैसे पैदल चलने में बहुत आपको जोर आता है, तो लगता है कि यार पैदल कैसे जाएं, है ना। कई बार शाम को लेट क्लासेस छूटती थी, तो यहाँ से दौड़ते दौड़ते लवकुश तक वहां तक जाना, वहां से बस को पकड़ना। तो इन्होंने खूब संघर्ष किया। और पिता तो पिता होते हैं, लेकिन पिता ना हो और उस समय जब अपन मेहनत कर रहे हो और अपन को सपने पूरे होने वाले हों, कि पिताजी अपने सपनों को देखेंगे और उसी बीच यदि अपन को ऐसी जानकारी मिले कि शायद आज ये जो है घटना हो गई है, तो वो पल क्या होते हैं, उनको इन्होंने जिया और वो मेहनत की, उसको, उस दुख को, उस संघर्ष को, वो मजबूत हुए और उस मजबूती में उन्होंने मेहनत की। यानी ये बातें आप लोग जो बैठे होंगे या जो सुन रहे होंगे, उनको भी झकझोरेगी इनकी कहानियां सुनकर। तो वो चीज है कि संघर्ष क्या होता है ना। जो कई बार अपन छोटे मोटे समस्याएं आती हैं, कई बार आर्थिक तंगी की समस्या आती है, कई बार और समस्या आती है, और अपन दुखी हो लेते हैं, अपन लगता है कि नहीं नहीं बस बहुत हो लिया, मेरे से नहीं होता, बस मेरे को तो यही करना है। तो संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है ना, उसका मजा ही कुछ और है, ठीक है। अब इनकी बड़ी बहन है, इनका आगे हम पूरी उम्मीद है और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि नेक्स्ट इनका चयन सुनिश्चित होगा। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा बहुत आप बच्चों को बताएं किस प्रकार से आपने बच्ची का हौसला, आपको सुनकर
जो अभिभावक इस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट हो कि बच्चों को किस प्रकार से मेहनत करवाएं और आगे बढ़ाएं। इसकी छोटी बहन है शिवानी का डेथ होने के बाद भी इसने संघर्ष करके पढ़ाई की, आज यहाँ तक पहुँची है। बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की। कोरोना में भी 18 घंटा लगभग इन्होंने मेहनत की होगी। लाइव क्लास जो चली थी 12 घंटे की मनोज जी सर की, वो भी पूरी देखी। मैं भी पूरी रात जगा, सवेरे 8 बजे तक मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और मैं आप सबसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप पूरी मेहनत करो और अपने गंतव्य तक पहुँचो, पास हो। बहुत बहुत अब आप आ जाओ, सवाल मत पूछो, पहले आप बताइए। परिसर में विराजमान साक्षात सरस्वती माँ को वंदन। सम्मानित मंच, दक्ष परिवार के सभी विद्यार्थी, मेरे बारे में सर ने बहुत कुछ बताया है। इसी दक्ष संस्थान से मैंने पढ़ाई की है, बहुत कुछ सीखा भी है। और आप सब यही पूछेंगे कि सबसे पहले मैंने इस दक्ष संस्थान का चयन क्यों किया। सर जो है हमारी कॉलोनी में ही रहते थे और सुबह जैसे ही सर का आना 6:30 बजे, कभी भी चाहे मौसम कोई भी हो, सर हमेशा तैयार रहते थे। 7 बजे हमेशा कोचिंग जाना मतलब जाना। सर की स्कूटी जैसे ही निकलती थी तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई कोई जा रहे हैं। तो फिर ऐसा ही मन में लगा कि है ना दक्ष संस्थान के टीचर है, कुछ अच्छा सीखने को हमको भी मिलेगा। इसलिए सबसे पहला चयन का मुख्य कारण सर ही थे कि मेरे को दक्ष संस्थान में जाना है। फिर यहाँ पर आते ही पहले तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं था कि सिलेक्शन लेना ही लेना है। जैसे ही परिसर में कदम रखा तो बस अंदर हो गया कि बस मुझे सिलेक्शन लेना है किसी भी हालत में। परिसर की अच्छा वातावरण समझो या कुछ भी समझो कि मुझे अंदर से मिला कि मुझे किसी भी तरह सिलेक्शन लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात एक करना पड़े, लेकिन सिलेक्शन मुझे लेना है। बहुत सारी उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन फिर भी वही था, मेहनत तो करनी है। शुरू में स्कूल भी ज्वाइन की, 3 बजे तक स्कूल रहता था। स्कूल के बाद यहाँ पर आना, फिर 3 से 6 क्लास, उसके बाद घर जाना, घर जाके खाना वगैरह खाना, फिर 7:30 बजे तक फिर से पढ़ाई में लगना, 11 साढ़े 11 तक पढ़ाई, फिर वही सुबह उठ के स्कूल जाना, फिर वही 3 बजे तक आना। लेकिन पूरा ऐसा था कि बस करना है किसी भी हालत में। और सर को देख के तो वैसा ही लगता है कि हमें तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों को नहीं लगता अभी वाले जो बच्चे देख रहे हैं ना, उनको लगता है कि मास्टर है ये, फालतू में टें करता रहता सारे दिन भर। हाँ, इसको कौन सुने यूं। हाँ, ना शकल ढंग की ना सूरत ढंग की। हाँ, जब देखो तब कहता रहता पढ़ो, ये क्लास देखो, वो क्लास देखो। तो यानी जैसे निकिता बता रही है, मैं पीछे हॉस्पिटल के पीछे कॉलोनी में रहता था, किराया के मकान में। किराए का मकान बोलना आवश्यक इसलिए कि अभी खुद का हो गया। हाँ, ये भी खैर किराए का ही है। किराए का इन द सेंस हर मकान हर व्यक्ति के लिए किराए का ही होता है। जब तक वो रहता तब तक उसका होता है, जब चला जाता है वो किसी और का हो जाता है, इसलिए किराया का है। तो अपना स्वयं का कुछ होता नहीं है, स्वयं का होता है केवल विचार। वो विचार यदि आपने इतना मजबूत छोड़ दिया समाज में, तो आप रहो या ना रहो, लेकिन वो विचार जरूर रहता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं एक ऐसे विचार को जन्म दूं कि विद्यार्थी संस्कारों के साथ पढ़ने की ओर अग्रसर हो। जो वर्तमान का जो भौतिकवादी जो जीवन है वो ठीक है, मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ, मैं बताता हूँ जो चीज़ें हैं जीवन में वो आनी है और वो होना है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए चीज़ों में। और निकिता तो वो अभ्यर्थी है कि जिन्होंने शायद ही कोई क्लास मिस की होगी, शायद ही। यानी जब इन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, शायद इन्होंने प्रारंभिक कोविड से पहले आपने कोचिंग ज्वाइन की थी 2000, हाँ देखो डेट भी याद है, 15 जुलाई 2019। हमारा इसको डेडिकेशन बोलते हैं। अभी आपसे मैं पूछ लूं आपने कब ज्वाइन की, तो अभी आपको पता नहीं आपको ज्वाइन कब की थी, है ना। खैर कोई बात नहीं, याद भी है तो अच्छी बात है, नहीं भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन तिथियों का महत्व होता है, तारीखों का महत्व होता है कि वो समय जा रहा होता है। अब आप सोचिए कि इससे पहले महेंद्र से आपकी मुलाकात हुई थी, वो भी इसी टाइम पे लगभग ज्वाइन किया था, है ना। यानी कि सफलता चंद मिनटों में नहीं मिलती है। ये वीडियो
ऑनलाइन डालना है या आपको सफल विद्यार्थियों से मिलाना का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है। बाकी तो मैं मेरे ऑफिस में बैठ के मिठाई खा लेता और वो भी पोस्ट कर देता, ठीक है, आप उस पर भी कमेंट कर देते, कॉन्ग्रेचुलेशन, जय हिंद, बढ़िया, शानदार, बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन आप कब इनको महसूस करोगे? तो मैं चाह रहा हूं कि आप महसूस करें, इन चीजों को समझे कि जो मेहनत है वो किस लेवल की करनी पड़ती है। 2019 से इन्होंने तैयारी स्टार्ट की, 20 में फिर लॉकडाउन लग गया, लगभग साल भर तैयारी की, उसके बाद में 21 में रिट हुआ, राइट, 21 में रिट हुआ। अब आप वो बताओ आगे वाली कहानी जो मैंने सुनी हुई आप। 2019 से तो मैंने ज्वाइन किया, फिर उस टाइम फरवरी में एग्जाम होने वाला था, उसकी भी आगे डेट खिसकी, मार्च में गया, फिर मार्च तक तो कोरोना आ गया और 2020 2021 दोनों कोरोना में निकला। फाइनली जब एग्जाम हुआ 26 सितंबर का एग्जाम हुआ था, उस टाइम भी अच्छा हुआ था, पेपर तो अच्छा ही हुआ था और उसमें भी अच्छे नंबर थे। फिर रिजल्ट दिया था दीपावली के धनतेरस के आसपास को रिजल्ट दिया था और नवंबर 1 रिजल्ट आया था। उसके बाद 7 फरवरी जो डेट थी तब पेपर, ऐसी न्यूज़ आई थी 4 बजे कि पेपर कैंसिल हो गया है आपका। और उस टाइम तो बता नहीं सकते कि क्या गुजरी थी हमारे ऊपर। नंबर कितने थे आपके वो बताइए। नंबर मेरे रीट 2021 में 117 नंबर थे। बहुत अच्छे नंबर थे। उसके बाद घर वालों को तो बताने भी बहुत हिम्मत जुटाई मैंने। 4 बजे न्यूज़ आई थी, 7 बजे तक तो मम्मी को पता नहीं चलने दिया कि ऐसा कुछ हो गया है। पापा को तो पता चल गया था, फिर 7 बजे मम्मी को पर मम्मी को पता चल जाता तो खाना वगैरह खाते नहीं मम्मी, इसीलिए मैंने बताया नहीं। फिर पता चला तो वही, फिर पापा जब घर पे आए तो पापा की एक लाइन शायद पूरे दिल को छू के निकल गई। पापा ने यही बोला कि कोई बात नहीं, आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, एक बार किया है दूसरी बार वापस हो जाएगा। फिर भाई सर का वीडियो आया था रात को, सर ने यही बोला था कि आप लोग कोचिंग में एक बार जरूर मुझसे मिलने आए। फिर अगले दिन हम सर से मिलने आए थे, तब भी सर ने एक लाइन बोली, वो भी शायद हमारे दिल को बहुत ज्यादा लगी। सर ने यही बोला कि तुम तो मेरी बहनें जैसी हो, जो भी चाहिए, जो भी मदद चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको जितनी मदद चाहिए वो मैं करूंगा, आप तो सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई आपका लक्ष्य होना चाहिए और कैसे भी सिलेक्शन लेना है। बस वही चीज हमारे दिल को छू गई और हम फिर से शुरू हो गए। अगर सर ने शायद वो लाइन नहीं बोली होती तो उतने हिम्मत से हम नहीं खड़े हो पाते। खड़े तो हो जाते लेकिन उतनी हिम्मत नहीं होती कि ये तो उतने जोश से हम खड़े हो जाते हैं। शायद सर की देन है कि हम आज इस पद पर सेलेक्ट हुए हैं, वो बहुत कुछ सर की ही है। देखो इमोशन भावनाएं होती है ना, तब वो भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो इमोशन ही है। आपको कितना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है वो मैटर नहीं करता है, और कितना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है। अभी इधर आदर्श आचार संहिता समझ रहे, केवल गला फाड़ने से काम नहीं चलता कि आप कर क्या रहे हैं और वो काम कर रहे हैं तो सामने वाला अपने आप समझ जाता है आपको और वो आपको महसूस करता है। वो महसूस होना ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, कि आपका जीवन इतना अच्छा हो। जितना हमेशा बोलता रहता हूँ कि विशेष रूप से लड़कों की बात बोलते हैं, इतना अच्छा अपना व्यवहार रखो। कोई भी लड़की यदि आपके पास आए तो अपने आप को सुरक्षित रखना, तो ये ना लगे कि मैं कहाँ या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे यदि यहाँ जाता। वो ऐसा आपका यदि व्यवहार रहेगा तो निसंदेह जो है आप उत्तम से भी उत्तम वो प्राप्त करेंगे जो शायद आपने कभी सोचा ना होगा। और मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि यदि विशेष रूप से गर्ल्स को लेकर बहुत ज्यादा रहता हूँ, प्रोटेक्टिव रहता हूँ कि भाई कोई लड़की आ रही है, जा रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। कई बार मैं क्लास में भी डांटता हूँ और सामान्यतः ये रहता है कि गर्ल्स मैन टारगेट पे रहती है। मैन टारगेट मतलब सामने तो उनसे क्वेश्चन जरूर फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, भाई आप कल क्यों नहीं आए थे। तो उसके पीछे कई वजह होती हैं जिससे वो कई समझ जाते हैं, कई नहीं समझ पाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि यदि, और अपना समाज जो है अभी भी कहीं ना कहीं महिला प्रधान है और पुरुष प्रधान है, और वो पुरुष प्रधान होने के पीछे भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार महिलाएं थी। मैं ये बार बार बात बोलता रहता हूँ। तो ये बहुत आवश्यक है कि अपन अपना व्यवहार भी अच्छा बनाए, जिससे आने वाले समय में कोई अपने पर अंगुली ना उठाए। और बात ये कि मेहनत तो देखो आप करोगे, सफलता भी आपको मिलेगी। जैसे पिताजी हैं, इनके साथ में आए हैं, है ना। वो एक मैं कोटेशन बहुत बार बोली है मैंने, एक पिता के लिए सबसे प्राउड का मोमेंट वो है जब उसके बच्चे के नाम से पिता जाना जाए। आते मैंने परिचय इनके नाम से उनका दिया था, शायद आपने
ध्यान नहीं दिया होगा कि ये निकिता के पिताजी हैं। समझ बात आपको? ये प्राउड का मोमेंट होता है। बाकी आप जो जाने जा रहे हो वो आप अपने पिताजी के नाम से या माता के नाम से जाने जाते हो, तो वो एक पिता के लिए, एक माँ के लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय होता है। चलो ठीक है, आज मेरे जो संस्कार थे या मैंने जो मेहनत की, तो जब बच्चा गर्भ में रहता है तब से माता पिता सपने देखने लग जाते हैं। आजकल तो थोड़ा जल्दी देखने लग जाते हैं, हाँ, लेकिन गर्भ से जो है सपना सजोने लग जाते हैं और 20, 22, 25 साल तक उस सपने को जीते हैं। आज अब निकिता से बोलूं मैं या हर्षा से बोलूं, इनके पेरेंट्स को इनसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। इनकी जॉब लगी, इनके पास पैसा रहेगा, इनका जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने सर्वोच्च प्राप्त कर लिया। उनके माता पिता ने सर्वोच्च प्राप्त कर लिया कि हमारे बच्चे अब किसी की फिक्र नहीं, आज वो सक्षम। ये गवर्नमेंट जॉब जो है ना सिक्योरिटी देती है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब के पीछे हर व्यक्ति दौड़ रहा है। अब लास्ट में आप ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन बताइए, क्योंकि कोर्स जरूर ये पूछेंगे कि इस बार भी आपने अच्छा रैंक जैसे बताया है कि भाई उदयपुर के अंदर 11वीं रैंक है और टीएसपी के अंदर 30वीं रैंक है। एसएसटी जैसे विषय में जो अपने आप में ही बहुत हाई कट ऑफ वाला विषय है और टफ विषय भी है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं। तो आपने कोचिंग के नोट्स को निस्संदेह आपने बताया है और पढ़ा है। इसके अलावा विद्यार्थी जो बैठे हैं सामने और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे वो अच्छा कर पाए नेक्स्ट एग्जाम में? वैसे तो कोचिंग यादव सर तो इतना कुछ करवाते हैं, अगर सर जितना करते हैं, अगर बच्चे 20% तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, कुछ परसेंट भी अगर बच्चे कर लेते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे अगर पढ़ाई की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको 18-20 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना इतना है जितना आपने पढ़ा, भले ही आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन वो इतना इससे ऐसा याद होना चाहिए कि आपको कोई नींद में से उठा के पूछ ले तो भी वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पढ़ो भले एक पेज नहीं पढ़ सको तो आधा पेज पढ़ो, लेकिन वो आधा पेज ऐसा होना चाहिए कि कंठस्थ, भले उसमें से कुछ भी पूछ ले, एक शब्द पे भी पूछ ले तो आपको पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए कि इस लाइन पे ये लिखा हुआ है। मेरा तो लास्ट में ऐसा हो गया था कि मैं ये बता सकती थी कि इस पेज पे मेरा ये लिखा हुआ है, इधर साइड लिखा हुआ है, ये टॉपिक इस पे कॉपी में है, इस पेज पे है, इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल मन ही नहीं है तो आप पढ़े ही जा रहे हो। जिस दिन होता है ना कई बार कि हम पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है, तो आप उस दिन ऐसा टॉपिक लो जो आपको आता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे आ रहा है, भले ही मन नहीं है लेकिन कुछ तो आप कुछ सीखोगे तो नया ही सीखोगे, भले ही आपने वो पढ़ा हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। इसलिए ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन पढ़ाई की और 5 दिन किताबें रख दी। पढ़ना आपने रेगुलर है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है, बस मेरा तो ऐसा ही है। तो किताबों के बारे में तो कुछ किताबें तो कोई मैंने पढ़ी नहीं, जितना सर ने पढ़ा है उतना ही पढ़ा, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, बैठे हैं वो भी आ गया होगा और ऑनलाइन वाले भी पूछ रहे थे। काका मेरे पास फोन आया था, एक चूरू से कोई चौधरी लड़की थी, फोन किया सर एसएसटी के बारे में आप जरूर पूछना, क्या पढ़ाई, कौन सी किताब पढ़ी। मैंने कहा भाई मैं जरूर पूछ लूंगा और मैं ऑनलाइन वालों को बता देता हूँ। मैंने इसको पहले से नहीं बताया था कि भाई तू ऐसे ही जवाब देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। जमाना है ना, सही है। हाँ, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि अभी आने वाली है, मेरे को तो ये भी कोई जानकारी नहीं थी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे हर्षा से चाहेंगे, ये बताइए। और शिद्दत से करो कि आप अनकॉन्शियस भी रहो तो आंसर सही हो, ये मेहनत होती है यूं। चले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं। एक बोलते हैं ना कि संगति का भी असर पड़ता है, तो हर्षा का हमेशा मेरा साथ रहा है। हमेशा हमारा ऐसा था ना कि जो टॉपिक हमको नहीं आ रहा है वो हम पहले मोबाइल पे देख लेते थे कि हमें कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, तो वो हम रात को बोलते थे तू ये टॉपिक तैयार कर, मैं ये टॉपिक तैयार करती हूँ। तो अगले दिन हम आते थे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे, ये टॉपिक हमको नहीं आ रहा, ये कैसे भी हमारा कवर हो जाए, कि हमको जो नहीं आ रहा है उसमें हम परफेक्ट हो जाए, कि कैसे भी तरह। अगले दिन आते एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते, जो नहीं आते एक दूसरे को बताते थे कि भाई इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। और ऐसी हर्षा का तो बहुत बहुत साथ रहा है मेरा। ये मैं भी बहुत बार बोलता हूँ, निकिता दोस्ती जो है हमेशा अच्छे ग्रुप के साथ बनाइए। जब सेलेक्ट होता है तो पूरा पूरा ग्रुप होता है, बर्बाद होता है तो पूरा पूरा होता है। इसलिए हमेशा ग्रुप अच्छा होना चाहिए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ ग्रुप होना चाहिए। जैसे आप सभी लोग पढ़ने वाले ही हो, आए तो पढ़ने के लिए, बाकी तो आप जानो आपके उद्देश्य क्या है। जैसा निकिता बता